समझ में आ रहा होगा। सीबी सिंह काढ़ लूंगा। काढ़ लूंगा। सीपी सिंह काढ़ लूंगा। एक्सरसाइज में आलो का। एक्सरसाइज मध्ये आलो का? आलो का एक्सरसाइज मध्ये? एक्सरसाइज मध्ये आलो का? एक्सरसाइज मध्ये आलो का? सभी के लिए आने का। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर पे आओ। 20। 20 पे आलो का? चलो। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ना नहीं है। ठीक है। बड़ा इत्मीनान के साथ अपने हृदय से बोलिए, क्या वो ग्राफ आपने कहीं देखा है? क्या नाम दोगे इस ग्राफ को? क्या दोगे? अरे अच्छे से नाम बताओ। हीटिंग कर्व ऑफ
सॉलिड। क्या नाम दोगे? दोगे कि नहीं दोगे? बरका। अरे बरका। चलिए। तो पहली लाइन जो ऐसी है उसको क्या नाम दोगे? सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ रहा है। बरका। क्या है? क्या नाम दोगे? हाँ। फिर दूसरी जो हॉरिजॉन्टल होगी उसको क्या नाम दोगे? नाम क्या दोगे? क्या चल रहा है उस पे? सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। समझ रहे हो? फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, अरे उसके बाद, अरे भैया उसके बाद आइस वाटर में, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है ना? और फिर उसके बाद, अरे कहाँ है उसमें वेपर का टेम्परेचर बढ़ रहा है? तो फिर उसके बाद है ही नहीं कुछ। नहीं समझ रहा यार तुम लोग यार। केवल वो कहाँ तक है वो ग्राफ? लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है बस, और खत्म कर दिया उन्होंने। उसके आगे वो ग्राफ नहीं है बरका। चलिए। अच्छा और जरा बताइए, जब सॉलिड से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो कौन सी लाइन छोटी है कौन सी लाइन बड़ी है? कहा? पहले बता कौन सी लाइन छोटी है। सॉलिड का? सॉलिड सीधा गैस में चला जाएगा? कौन है ये? लिक्विड का? ये छोटी है। हैं? यार ग्राफ देख रहा है, कौन सा क्वेश्चन देख रहा है तुम? लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वो लाइन कितनी बड़ी है? हैं? दिख नहीं रहा क्या यार? और सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, वो लाइन छोटी है। खा तो करो यार। शुक्र बैठ के क्वेश्चन करा दो, देखा? पैण। ये ग्राफ है, बड़ा सिंपल सा। ये सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ रहा है, सॉलिड लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ये लिक्विड वेपर में जा रहा है, तो ये लाइन छोटी है भैया। सॉलिड लिक्विड में जा रहा है, यहाँ लिक्विड वेपर में जा रहा है। तो दिख नहीं रहा कि कौन सी लाइन छोटी कौन सी लाइन बड़ी है? बोलो। बाकी स्लोप के बारे में तो हमें जानकारी है कि सॉलिड का स्लोप ज्यादा होता है और लिक्विड का थोड़ा कम होता है। समझ रहे हो? ग्राफ पढ़ो ग्राफ। ग्राफ को देख के, केवल ग्राफ को ऑब्जर्व करो। हाँ बताओ क्या क्या दिख रहा है आपको यहाँ, पहला पॉइंट बोलो। चलो तुम बोलो एक पॉइंट, क्या दिख रहा है आपको इस ग्राफ में? क्या? सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ के और फिर वो बाद में लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ये दिख रहा है ना? और किसी को क्या दिख रहा है? अच्छे अच्छे पॉइंट बोलो। अच्छे अच्छे पॉइंट यहाँ पे केवल सबसे मेन पॉइंट एक ही है, और उसके बाद जबरदस्ती एक और अच्छा पॉइंट है। हाँ तो ये तो नॉर्मल पॉइंट है, जबरदस्ती का है। अच्छा पॉइंट है लेकिन जबरदस्ती का। ठीक है, जो हमें सबको पता है। और क्या है जो सबसे अच्छा पॉइंट, वो क्या है? कि सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है वो लाइन छोटी है, और लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट हो रहा है वो लाइन बड़ी है। ये यहाँ पे काम की लाइन है। समझ रहे हो? ठीक है। अब मेरे दोस्त क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ। क्वेश्चन में एक शब्द लिखा है बहुत काम का। देखते हैं कौन उस शब्द को पकड़ेगा। चलिए पढ़ो, जोर से पढ़ो। तो हीट एक दी जा रही है मटेरियल को। चलिए आगे पढ़ेंगे। हाँ। तो फिर वो काम का शब्द आ चुका है, यूनिफॉर्म रेट। समझ रहे हो? तो अब मेरी बात सुनो। मेरे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है? उसको हम यूनिफॉर्म रेट से हीट देंगे। किस रेट से?
मतलब हर सेकंड सेम हीट, हर सेकंड, हर सेकंड 10 जूल, हर सेकंड 10 जूल, हर सेकंड 10 जूल। और आपका ग्राफ किसका है? टेम्परेचर और टाइम का, टेम्परेचर और टाइम का। तो मान लो ये टाइम फॉर एग्जांपल, ये 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, बीच में 4 सेकंड हो गया, ये 5 सेकंड हो गया। तो लाइन बड़ी है ना, तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम आएगा। तो अब आप यहाँ पे देखो कि सॉलिड से लिक्विड जब कन्वर्जन हुआ तो लाइन छोटी है, तो लाइन छोटी है तो फिर वो कम टाइम के लिए चली है, कम टाइम के लिए है वो लाइन, है ना? बोलो। और हीट यूनिफॉर्म रेट से दी जा रही है, तो मतलब उसके 1 सेकंड तक ये प्रोसेस चली। सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन मान लो कितनी देर के लिए चली? 1 सेकंड के लिए। तो मतलब वहां पर केवल कितनी हीट दी गई? 10 जूल। हम्म। और लिक्विड से जब वेपर कन्वर्ट हुआ, लिक्विड से, तो वो लाइन बड़ी है तो जाहिर सी बात वो ज्यादा टाइम के लिए चलेगी, तो मान लो 2 सेकंड के लिए चली, तो वहां पे कितनी हीट मिल लगेगी? 20 जूल। और स्टेट बदलने के लिए जो हीट लगती है वो क्या कहलाती है? लेटेंट हीट। तो इसका मतलब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुए तब की लेटेंट हीट क्या है? ज्यादा। किससे? सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट हुए तब की लेटेंट हीट से। क्यों? क्योंकि वहां पर हीट ज्यादा लग रही है स्टेट बदलने के लिए, इसीलिए वो प्रोसेस बहुत ज्यादा देर तक चली है। प्रोसेस ज्यादा देर तक लगी चली, इसका मतलब क्या है? उसने ज्यादा हीट खाई। और स्टेट बदलने के लिए जो हीट खाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। मतलब यहाँ की लेटेंट हीट क्या है? ज्यादा, कंपेयर टू सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन हुआ तब। तो ये लाइन देख के भी पता चलाते हैं। समझ रहे हो ना? हाँ। तो अब क्वेश्चन पूरा पढ़ो चलो। चलिए पहला ऑप्शन पढ़ो। क्या बोल रहा है? कि सॉलिड स्टेट की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है लिक्विड स्टेट की स्पेसिफिक, क्या ये बात सही है? गलत है ना? हमें पता है सॉलिड का स्लोप ज्यादा है लेकिन स्पेसिफिक हीट कम है ना? क्योंकि स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट। पता है कि नहीं? अगला पॉइंट पढ़ो। बताओ। सही है। चलिए आगे पढ़ो। बताओ। सही है क्या? तो वेपराइजेशन के टाइम पे लेटेंट हीट ज्यादा है, क्यों? क्योंकि उसकी लाइन बड़ी है, और लाइन बड़ी है मतलब वो ज्यादा देर के लिए चली, और ज्यादा देर तक वो प्रोसेस चली, इसका मतलब उसने ज्यादा हीट खाई, क्योंकि हीट देने की रेट तो सेम थी, है ना? तो तुम 1 सेकंड तक ही चले, वो 2 सेकंड तक चली, तो तुमने 1 सेकंड में 10 जूल खाई, उसने 2 सेकंड में 20 जूल खाई, है ना? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम उसके 2 सेकंड में 10 जूल देंगे, तुम्हें 1 सेकंड में 10 जूल देंगे, नहीं। ऐसा तो उन्होंने क्वेश्चन में ही मना कर दिया। कई क्वेश्चन में उन्होंने साफ साफ बोला यूनिफॉर्म रेट। समझ रहे हो? तो हर सेकंड हीट तो सेम दी जाएगी। अब वो 2 सेकंड चला है तो उसको तुमसे डबल मिलेगी, और डबल हीट खाई है उसने, इसका मतलब लेटेंट हीट उसकी ज्यादा है। तो बस कौन से ऑप्शन सही है? सेकंड और थर्ड। कल ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, है ना? 21 चलो। अब 21 का आंसर आप लोग कर सकते हैं क्या? 21 का आंसर अनाड़ी व्यक्ति नहीं कर सकता कि चलो चलो जल्दी कर दे जल्दी कर दे। उसको बड़े शांति से पढ़ के आपस में डिस्कस करके आप आंसर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करो, देखते कौन आंसर सही करेगा। पहले ग्राफ को अच्छे से अपने दोस्त के साथ डिस्कस करो। चलो पहले ग्राफ देखते, थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, है ना? तो ग्राफ कहाँ तक गया है, फिर क्या पूछ रहे हैं, फिर बाद में डिस्कस करते हैं, चलिए।
जिसका आ जाए वो बता देगा। आ गया? हम्म। ऑल आंसर आ रहा है क्या? चलिए, तो पहला ऑप्शन डिस्कस करें। क्या ए बी लाइन, ए बी लाइन सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन बता रही है? सही बात है। सी डी लाइन लिक्विड से वेपर में? सही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरे पे आओ। दूसरा ऑप्शन बढ़िया है। क्या बोल रहा है वो? कि अगर सी डी लाइन ए बी का डबल है, तो भैया सी डी लाइन पे क्या है, लिक्विड वेपर में जा रहा है, और ए बी लाइन पे सॉलिड। तो अगर लिक्विड वेपर में जा रहा है, वो लाइन डबल है किसके? सॉलिड लिक्विड में। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो उसकी लेटेंट हीट भी डबल होगी इसके। क्या बात सही है? अभी अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया, है ना। बोलो। किसी को नहीं आ रहा हो तो बताओ। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है। हाँ। और रेसिप्रोकल ऑफ डीई, डीई किसको बता रहा है? वेपर का टेम्परेचर बढ़ने का। तो वो हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर का, सही बात है ये भी, है ना। चलिए। और चौथा क्या बोल रहा है? कि ओ ए का स्लोप ज्यादा होता है बीसी से। बिल्कुल सही बात है, बीसी से क्या, डीई से भी ज्यादा रहेगा, है ना। तो उसकी स्पेसिफिक हीट क्या रहेगी लेकिन? कम रहेगी, है ना। तो सारे ऑप्शन सही। अरे बरका। चलो 23 पे आओ। 23 पे पहले आएंगे। किस पे आएंगे? चलो 23 में जरा क्वेश्चन को पहले पढ़ो सभी लोग। एक स्टूडेंट के पास 50 ग्राम वैक्स है ना। स्पेसिफिक हीट वगैरह आपको दे दी गई, दे दी। और उसको हीट, वो वैक्स को क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है, जब तक वो बॉईल नहीं हो जाती, मतलब वेपर में कन्वर्ट नहीं होने लगती वो, है ना। चलिए, और उसका ग्राफ बना दिया। अब हमसे कुछ कुछ चीजें पूछी गई हैं, तो दोस्त पहला क्वेश्चन का आंसर तो आप ग्राफ देखते से ही फटाक से दे दोगे। जो वो पहला क्वेश्चन क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट। क्या? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट बता सकते हो ग्राफ में देख के कितना है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जहां पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, जिस टेम्परेचर में, है ना। और वो कितना है? 200। सबको दिख रहा है, दिख रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है? अब 200 वाले आंसर है उसमें कितने? तो अपन को दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? हीट सप्लाइड की रेट। अरे मेरे भाई, क्या पूछ रहे हैं वो आपसे? हीट सप्लाई की रेट मतलब 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 क्या पूछ रहे हैं? हीट सप्लाई की रेट को कैसे लिखते हैं ये बताओ। मैं हीट सप्लाई की रेट, रेट ऑफ सप्लाइड हीट, क्या कैसे लिखोगे? नहीं बोलोगे यार। हीट सप्लाई की रेट को कैसे लिखोगे? अरे भाई, डी क्यू बाय डी टी। रेट मतलब टाइम। तो डी क्यू बाय डी टी, मतलब आपसे क्या पूछा गया है? डी क्यू बाय डी टी आपसे ये पूछा गया है दोस्त, ये देखो। डी क्यू बाय डी टी, है ना। अभी पिछले क्वेश्चन में दिया था ना, यूनिफॉर्म रेट से हीट दे रहे हैं, तो वहां पे डी क्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट था, कि हर सेकेंड सेम हीट, हीट पर सेकेंड, ये आपसे पूछा गया है कि किस रेट से हीट सप्लाई करी जाए। समझ रहे हो? चलिए, तो आपको क्या पता है? एक फॉर्मूला, क्या, Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। सर लेकिन हमें तो डी क्यू बाई डी टी निकालना है। तो हमने क्या करा, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो डी क्यू बाई डी टी इधर भी हो गया, और इधर एम एस डी टी बाय डी टी हो गया। एक तरीके से डी टी से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये चीज हमें निकालनी है ना। मास हमें दिया गया है 50 ग्राम, सही है। स्पेसिफिक हीट वैक्स की कितनी दी गई है?
0.6, है ना? सही है। अब आता है dt/dt। तो आप जरा हमें बताओ, ग्राफ किसका दिया गया है? टेम्परेचर और टाइम का। और यहाँ पर क्या लिखा है? और ये क्या है इस ग्राफ का? स्लोप है। y/x। देखो y एक्सिस पे टेम्परेचर है, तो देखो dy/dx। सही है। तो अब कोई सी भी एक लाइन पकड़ लो आप, चाहे सॉलिड वाली पकड़ लो, चाहे लिक्विड वाली, चाहे वेपर वाली, और स्लोप निकाल दो। तो स्लोप कैसे निकालोगे? स्लोप निकालने के अपने बहुत सारे तरीके पड़े हैं। टेन थीटा, लेकिन थीटा तो हमें नहीं पता। तो फिर y2 - y1/x2 - x1, भूल गए क्या? वो भी तो एक स्लोप निकालने का तरीका है। तो कोई सी भी एक लाइन पकड़ो। कौन सी लाइन पकड़ रहे हो बोलो? सॉलिड वाली, लिक्विड वाली, या वेपर वाली? सॉलिड वाली। चलो सॉलिड वाली पकड़ो। तो सॉलिड वाली लाइन पकड़ ली। चलो बताओ, उसमें y2 - y1 मतलब T2 - T1, कहाँ तक टेम्परेचर पहुंचा है उसमें? 0 से। तो T2 - T1 टाइम कहाँ से कहाँ तक पहुंचा? 0 से 1। तो 1 अब हमें ये बताओ, आंसर उनने dq/dt का मिनट पर सेकंड किसमें पूछा? मिनट में कि सेकंड में? जूल पर सेकंड या जूल पर मिनट? मिनट में ही। और टाइम एक्सिस पर मिनट लिखा है कि सेकंड लिखा है? मतलब मिनट में ही दिया है, मतलब सब सही है। ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ये डेसिमल से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 30 और ये कितना 50, तो ये आ गया 1500 कैलोरी पर मिनट। ये आंसर है। तो 1500 और 200, देख लो कौन सा ऑप्शन है। तो क्या आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे? नहीं तो तौनते उड़ जाएंगे। समझ रहे हो? तो देखो, इस ग्राफ में कुछ ऐसा था जो आपको डरा सकता है? कुछ भी नहीं है ऐसा, है ना? एक बॉइलिंग पॉइंट पहचानना था, और हीट किस रेट से सप्लाई करी गई है वो पहचानना था। ठीक है। dq/dt लिख लो इसको जल्दी। बरका रे बरका, थोड़ी सरका। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। ठीक है। तो अपन ने 3 क्वेश्चन देखे। क्या आप ये तीनों क्वेश्चन करके आए थे? खुद से करे थे कि सॉल्यूशन देख लिया था? ये वाला कर लिया था, dq/dt निकालना। और वो लाइन वाला कर लिया था, लाइन वाला क्वेश्चन नंबर 20। पहचान गए थे लाइन डबल है तो इसकी लेटेंट हीट भी डबल होगी। लेटेंट हीट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। समझे? जितनी देर तक हीट कोई खाएगा, उसकी लेटेंट हीट उतनी उतनी ज्यादा होगी। समझ रहे हो? कल टेस्ट में कैलोरीमेट्री भर भर के आएगा, भर भर के। भर भर के कैलोरीमेट्री के 45 क्वेश्चंस रहेंगे। थर्मल एक्सपांशन नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर लो। चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब इसके ऊपर वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, चलो। हाँ, क्वेश्चन नंबर आ गए। चलो दोस्त सुनो। पहली बात, क्वेश्चन नंबर 22 गलत है। अब दूसरी बात, आप इसको सॉल्व कीजिए और कौन उस गलती को पकड़ेगा। चलिए करेंगे सॉल्व। पहली बात समझ गए क्या? 22 गलत है। हर ऑप्शन गलत है उसका।
ठीक है। और दूंजी क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और सॉल्व करो। और दूंजी बात, कौन उस गलती को पकड़ के बताएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। हाँ। और हम बता दें, आपस में डिस्कस किए बना नहीं हिलने वाला हो। थोड़ा सा समझा दें क्या। देखो, दो मटेरियल के हीटिंग कर्व ऑफ सॉलिड दिए गए हैं, ठीक है। और फिर अब उन दोनों मटेरियल के कुछ कुछ चीजों का रेशियो पूछा गया, जैसे पहले का फलाना दूसरे का ढिमका, रेशियो बताओ। पहले का टिमका तीसरे का चुमका, वो बताओ, है ना। तो वो सब पूछा गया, ठीक है। निकालें। चलो, जैसे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर जरा हमें बता दोगे। अरे दोस्त, बता दोगे क्या। तो तुम हमें बता दो। चलो। हैं? ये बताओ, जैसे पहले का मेल्टिंग पॉइंट अपॉन दूसरे का मेल्टिंग पॉइंट, बताओ कितना होगा। कितना होगा। पहले का मेल्टिंग पॉइंट अपॉन दूसरे का मेल्टिंग पॉइंट, अरे यार तुम इतना टाइम लगाते हो यार। हाँ। थोड़ा दो तीन लोगों से पूछ ले। पहले का मेल्टिंग पॉइंट अपॉन दूसरे का मेल्टिंग पॉइंट। चलो प्रसन्ना, खड़े हो। खड़े हो जा प्रसन्ना। पहले का मेल्टिंग पॉइंट कितना दिख रहा है। पहले का मेल्टिंग पॉइंट कितना दिख रहा है। बोल प्रसन्ना बोल। तूने ये क्या किया। पहले का कितना दिख रहा है। हैं? और दूसरे का। तो 40/60 कितना होता है। 40/60 कितना होता है। 1.5। खड़ी हो तुम जरा, लास्ट में। कॉर्नर बिल्कुल लास्ट, लास्ट में। लास्ट में बिल्कुल खड़ी हो, हाँ। हाँ। पहले ग्राफ में मेल्टिंग पॉइंट कितना दिख रहा है। बोलो। बोलो। इधर आओ। चलो तुम खड़ी हो लास्ट में। क्या नाम, नाम भूल गए। अनुष्का। तुम इधर आओ जल्दी। टैब लेके अपना, हाँ अनुष्का बताओ। पहले ग्राफ में मेल्टिंग पॉइंट कितना है। हम मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहे हैं पहले ग्राफ का। हाँ। ब्राइटनेस बढ़ाओ उसकी। पहले ग्राफ का मेल्टिंग पॉइंट 40 कैसे पता चल रहा है। पहले ग्राफ का मेल्टिंग पॉइंट कितना है। ये लाइन क्या बताती है आपको। ओ से लेके A1। पहला ग्राफ और दूसरा ग्राफ समझ रहे हो। जिसमें 1 1 1 1 लगा है वो, और जिसमें 2 2 2 2 लगा है वो। तो ये लाइन क्या बता रही है ओ से लेके A1 तक। बताओ। नहीं पता तुम्हें। तुम क्यों नहीं पूछती हो। आज ही क्यों आई तो तुम। क्यों। कितने दिन से। या बैठ जाओ। हाँ। और दूसरे ग्राफ में कितना मेल्टिंग पॉइंट। 60। है ना। तो हमने आपसे क्या पूछा। पहले का मेल्टिंग पॉइंट अपॉन, तो कितना आएगा। अच्छा। बहुत होशियार हो। सही बताओ। 0.6 आ रहा है क्या। चलिए। अब एक बात बताओ। सही बात है। आप लोगों ने एकदम सही आंसर किया, ठीक है। चलो तो पहला ऑप्शन, तुम बैठ जाओ। पहला ऑप्शन देवयानी के बगल में खड़े हो।
हाँ, तो तुम क्या नाम है? धनश्री। तो पहला ऑप्शन क्या है, जरा पढ़ो। तो गलत है कि सही है? गलत है, क्या है? क्योंकि आपका आंसर क्या निकल रहा है? क्यों गलत है ये क्यों गलत है? हाँ, 1.5? तो ये आ नहीं सकता क्या? अगर हम 2:1 पूछते तो ऐसा उनने मेंशन किया कहीं? उनने पहले, अरे यार तुम लोग सुन ही नहीं रहे यार। उनने पहले ऑप्शन में ऐसा मेंशन किया क्या कि आप पहले का मेल्टिंग पॉइंट अपॉन दूसरे का मेल्टिंग पॉइंट बताओ, या दूसरे का अपॉन पहले का बताओ? तो इसलिए इसका ये ऑप्शन गलत है। कुछ बच्चे इसको एग्जाम में गलत करके आएंगे और कुछ बच्चे सही करके आएंगे। जो लोग 2:1 करेंगे, 60/40, वो सही कर देंगे। और जो 40/60 करेंगे वो गलत कर देंगे। समझ गए? ठीक है, तो धनश्री अब दूसरा ऑप्शन पढ़ो। लेटेंट हीट का रेशियो 0.75। अब लेटेंट हीट यहाँ पे, अरे अरे, लेटेंट हीट यहाँ पे कितनी दी गई है पहले हमें ये बताओ। एक ग्राफ में केवल एक ही लेटेंट हीट दी गई, ध्यान से देखो। वो भी सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन की, क्योंकि लिक्विड से वेपर से कन्वर्जन वाली लाइन उनने ग्राफ में बोलते ही नहीं है, नहीं दी। समझ रहे हो? और हमने आपको पीछे ये भी बताया था कि लेटेंट हीट जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये देखो, पहले ग्राफ में लेटेंट हीट सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन कितने टाइम तक चला, और दूसरे टाइम में कितने टाइम तक चला? पहले ग्राफ में चला 4 से 7, मतलब 3 मिनट। और दूसरे ग्राफ में 2 से 6, मतलब 4 मिनट। तो अब उनने ग्राफ में तो बोला नहीं क्वेश्चन में कि सर 3/4 करें कि, ये प्रॉब्लम है। उनने आंसर किसके हिसाब से निकाला? 3/4 के हिसाब से। मतलब पहले की लेटेंट हीट अपॉन दूसरे की लेटेंट हीट, है ना? बोलो। तो कितना? 3/4, तो 0.75 आंसर आ गया। समझ रही हो धनश्री? बैठ जाओ। तुम खड़ी हो। क्या नाम था? और नाम भूल गए। सोनम। सोनम, तीसरा ऑप्शन पढ़ो। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इन सॉलिड स्टेट, कौन सी स्टेट में? 0.33 है क्या? तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्लोप का रेसिप्रोकल। नहीं सुन रहे यार। क्या बोल रहे हैं? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक हीट का रेशियो, आप स्लोप का रेशियो का उल्टा निकालो। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट। सही पढ़ा कि नहीं पढ़ा? है ना? स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो चलो, हमें तो आप पहले सब कुछ छोड़ो। ये बताओ कि पहले वाले ग्राफ में सॉलिड वाली लाइन कहां से कहां तक गई है, ये बताओ। 0 से A1 तक, है ना? तो 0 से A1 तक आप y2 - y1/x2 - x1 कर सकते हो। तो कितना आ रहा है स्लोप उसका, जल्दी बताओ। 40/4, 10 आ रहा है। बरका, कितना आ रहा है? 10। क्या आप दूसरे वाले ग्राफ में 0 से A2 तक का स्लोप बता सकते हो? 30, है ना? अब कर दो। 10/30। अब ये भैया हमसे उनने बोला नहीं क्लियर कि 10/30 करेंगे, 30 क्योंकि ये बात उनने क्लियर करी नहीं ग्राफ में कि पहले का अपॉन दूसरे की स्पेसिफिक हीट बताएंगे दूसरे की। नहीं समझ रहे, है ना? तो हम क्या करेंगे? हाँ, मतलब आंसर तो आ जाएगा, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि किससे निकालें। आंसर तो दो दो आ रहे हैं ना। 3 भी आंसर आएगा अगर आप 30/10 करेंगे तो, और 10/30 करेंगे तो 0.33 भी आएगा, तो दोनों आंसर आ रहे हैं, है ना? चलिए, तो देखो यहाँ पे स्लोप पहले का अपॉन स्लोप, तो हम जनरली 1/2 निकाल रहे हैं। तो स्लोप क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट।
तो स्पेसिफिक हीट दूसरे की अपॉन स्पेसिफिक हीट उल्टा आएगा, है ना। तो S2/S1, तो पहले का स्लोप कितना है? 40, और दूसरे का 60। पहले का स्लोप 10 है क्या? ये आ गया 0 अब देखो यहाँ पे उन्होंने आंसर कैसे निकाला, दूसरे की स्पेसिफिक हीट अपॉन, तो क्या लिया, स्लोप पहले वाले का अपॉन। अभी तक क्वेश्चन में देख रहे थे वो हर आंसर क्या निकाल रहे थे, पहले का अपॉन, इस वाले में क्या निकाल दिया, दूसरे की स्पेसिफिक हीट अपॉन पहले की। तो ऐसे इनने ऑप्शंस में गड़बड़ करे। बाकी सारी चीजें आसान है, सब आप निकाल सकते हो, लेकिन उनने क्लैरिटी नहीं डाली इसमें, ठीक है। समझ में आया? चलो चौथा ऑप्शन, बैठ जाओ। चौथा ऑप्शन सभी लोग पढ़ो चलो। लिक्विड स्टेट की लेटेंट हीट है ना, सॉरी स्पेसिफिक हीट। तो लिक्विड स्टेट वाली लाइन पहले वाले की कहां से कहां तक है, B1 से, चलो, और उसका स्लोप निकाल सकते हो। और दूसरे वाले की लाइन, उसका भी स्लोप निकाल सकते हो, है ना। और स्लोप का क्या करोगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट। क्लियर है? चलो, तो बताओ कैसे लगे क्वेश्चन। खूब शांग। तो बस हमें 4 क्वेश्चन ही कराने थे, 5। हाँ, अब आ जाओ आपके सॉल्व एग्जांपल्स। हाँ, क्या क्या जोर से बोलो। खड़े हो, बड़बड़ाओ नहीं, खड़े हो। खड़े हो पहले। आंसर सारे सही है ना उसके? उसके सारे सही हो गए ना? है, पता नहीं क्या है, देखो। ऑल ऑल ऑप्शन है तो सारे सही है। है ना, मतलब उनने अपने हिसाब से दे दिया और उनने अपना हिसाब हमें बताया नहीं है, ठीक है। लेकिन उनने जो ऑप्शन दिए वो सारे अपन निकाल पा रहे हैं, और अपन दूसरे दूसरे आंसर भी निकाल पा रहे हैं उसके अलावा, ठीक है। चलिए, सॉल्व एग्जांपल्स पे आओ। तो अब हमें बताओ, सबसे पहली बात, क्या आपने सॉल्व एग्जांपल नंबर 3 कर लिया? कल इतना टाइम था क्या आपके पास? तो कर लिया? कितने लोगों ने कर लिया? सॉल्व एग्जांपल 3, 1 2 3 4। जिनने नहीं करा, स्टार्ट करो। और जिनने कर लिया है वो अपने, बाकी सब कुछ लगा लिया क्या उनने? तो बाकी के सॉल्व करो। एक्सरसाइज में 26 27 28 29 30 सब लगा के लाए हो क्या? सब? ठीक है, तो बाकी के लगा लो, जो बचा है वो लगा लो, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल 3, अगर आपने सॉल्यूशन पर नजर डाली, भगवान कसम, तुम्हारा सिलेक्शन अल्लाह भी नहीं करा पाएगा। समझ रहे हो? तुम यहाँ 2 मिनट में बस खुश हो जाओगे कि हाँ हाँ आपने कर लिया, देख के कर लिया, सबसे पहले आंसर दे दिया। लेकिन नीट में आपको रोना ही पड़ेगा अगर आपने सॉल्यूशन देखा। इसलिए केवल क्वेश्चन पढ़ो, और कल हमने ये समझाया था आपको, और आंसर देने की कोशिश करो। जो लोग करके लाए हैं, अगर उनने कल सॉल्यूशन देख के किया हो तो आज बिना देख के करने की कोशिश करें। तो आपका होमवर्क है पूरा कैलोरीमेट्री खत्म करें। मेरी तरफ से कुछ नहीं बचा बताने को, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है वाटर इक्विवेलेंट करके, हम कभी भी बता देंगे।
क्या कर रहा है ये? सॉल्व करो जल्दी, पढ़ती तो नहीं रहोगे। करो। स्टीम आज मिक्स करी जा रही है बर्फ के साथ में, है ना? तो लॉस कौन करेगा? स्टीम। तो स्टीम कितना लॉस कर सकती है? 100 की स्टीम है ना, तो लॉस करके 100 के वाटर में आ जाएगी, है ना? और फिर कितना लॉस करेगी वो देखो। ठीक है। और फिर उतना लेके बर्फ कहाँ तक पहुंच सकती है वो देखो। हाँ, सॉल्ड एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। सॉल्ड एग्जाम्पल नंबर 3। चलो पढ़ो जरा, क्या बोल रहा है, सभी लोग पढ़ो। बिग टाइम दे। हाँ, वापस से पढ़ो चलो। हाँ, एक बुलेट है, वो एक सॉलिड के अंदर घुस जाती है ना? और क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बुलेट के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी से इतनी हीट पैदा हो गई, क्यों मेल्ट हो गई बेचारी। समझ रहे हो? चलिए आगे पढ़ो। अच्छा, लेकिन उसके मेल्ट होने में उसकी काइनेटिक एनर्जी का केवल 50% ही यूज हुआ। बाकी 50% जिस सब्सटेंस में वो घुसी थी उस सब्सटेंस ने ले लिया, और वो सब्सटेंस भी क्या हो गया? गर्म हो गया। वो भी तो गर्म होगा। समझ रहे हो? चलो अच्छा, एक बात बताओ। बुलेट मेल्ट हो गई, तो बुलेट डायरेक्ट मेल्ट हो जाएगी कि पहले अपने कहाँ पहुंचेगी? मेल्टिंग, फिर मेल्ट होगी। समझ रहे हो? चलो आगे पढ़ो। यार इनिशियल स्पीड निकालनी, कितनी स्पीड से बुलेट चल रही थी, है ना? अच्छा, और इनिशियल टेम्परेचर 27 और मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 327। मतलब वो 27 पे थी और मेल्ट हो गई, इसका मतलब वो कहाँ पहुंच गई गर्म होके? 327 तक, है ना? मतलब उसका टेम्परेचर भी 27 से 327 पहुंचा, और प्लस वो मेल्ट भी हो गई, ये। और इन दोनों को हीट किसने दी? उसकी काइनेटिक एनर्जी ने, लेकिन कितनी? केवल 50% बस। समझे? अब आप बताओ कि आपको इसमें क्या नहीं पता।
सब पता है आपको, और वी आपको निकालना। बात समझ रहे हो? बस यूनिट वगैरह अच्छे से लिखना। ये स्पेसिफिक हीट, अगर मास ग्राम में हो तो स्पेसिफिक हीट भी ग्राम में होना चाहिए, है ना? ठीक है। चलो तो जरा रखवाओ वैल्यूज। हाफ इंटू हाफ कितना हो जाएगा? 4। बोलो। 1/4। मास कितना दिया बुलेट का? है? तो कोई नहीं, मास वैसे ही उड़ेगा, लो। जरूरत ही नहीं है। ठीक है। चलिए। हाँ, स्पेसिफिक हीट कितनी बुलेट की? कितनी? 125 जूल पर केजी है क्या? ठीक है। तो फिर आंसर आपका मीटर पर सेकंड में निकलेगा। ठीक है, क्योंकि मास तो अब ग्राम में था कि किलोग्राम में था, कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि मास कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है। चलिए, 125 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड में दी गई ना। चलो, चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? 300। चलो, लेटेंट हीट कितना दी गई बुलेट का? कितना? किसमें यूनिट इसकी? इनटू जूल पर केजी में ना, ये भी। ठीक है, सब कुछ सही है ना? इस 4 को उधर भेज दो। ये 125 × 4 कितना? 1000 हो जाएगा। और 1000 और 2 जीरो ये, तो 5 जीरो हो जाएंगे। तो 3 × 10⁵ सही है। प्लस, यहां पर भी क्या करो, 5 जीरो कर दें ताकि वो आसानी से ऐड हो जाए। तो 5 जीरो करने के लिए इसको कितना करना पड़ेगा? 0.25 × 10⁵ सही है। ये ऐड करा तो 3 × 10⁵ डेसिमल से 2 जीरो हटा दो। तो 325 × 10⁵ और देखो आंसर कितना आ रहा है। इसका स्क्वायर रूट ले लो। कितना आ रहा है? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अच्छा, ये 500 था अपना। 125 × 4 500 होता है कितना? तो 5 × 3 15 × 10⁻⁴ तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत थी नहीं, है ना? इसको ऐड करा तो कितना हो जाएगा? 17 × 10⁻⁴ ठीक है। और अब क्या करो, स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट में आपका 10⁻⁴ का 10⁻² बाहर आ जाएगा। और 17.5 का अगर 16 होता तो 4 आता। 17 है तो 4.1 लिख दो, 4.1 या 4.2। सही है। तो आंसर लगभग 40 के समथिंग आ रहा है, देखो। है? 500? तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या? क्या? 300 से? जोर से बोलो। क्वेश्चन दिखाओ, क्वेश्चन नहीं दिखा दे। सब सही लिखा है। अब यहाँ देख लेते कैलकुलेशन। स्पेसिफिक हीट कितनी है? 125। चेंज इन टेम्परेचर किधर? हाँ, एक ये 4 रह गया मल्टीप्लाई करना। 1/4 था ना सब जगह। नहीं नहीं, कर तो दिया उसको मल्टीप्लाई। वो उधर मल्टीप्लाई नहीं कर पाया एल में। इधर तो कर दिया, उधर नहीं कर पाया। है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। बाकी सब सही है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 × 10⁻⁴ ये आ जाएगा 5 × 10⁻²। ये आ गया 500। सही है। चलो, ये आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन कल आपके एग्जाम में रहेंगे। ठीक है। तो क्या आप कर पाओगे? चलो, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे इसको लिखने के बाद। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4।
सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4 करो। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4। कौन दे रहा है हीट यहाँ पे? सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। हो गया। आ गया। आगे बढ़ो। कल वीडियो में गर्ल्स नहीं दिख रही थी? गर्ल्स नहीं गई थी क्या प्रोग्राम में? आपका वीडियो नहीं दिखा उसमें? आपका वीडियो नहीं लिया? क्यों? गजब।
ये बॉयज का ही लिया है। कोई फीमेल रेक्टर नहीं थे क्या शाम को? जय राधा माधव कुंज विहार जनानन अब गिरधर यशोदानंदन भज यशोदानंदन जय राधा। 3 और 4 दोनों हो गए। इसके अलावा कोई सॉल्ड एग्जांपल दिया था हमने? तो एक्सरसाइज में अभी हमने आपको कहां तक कराए थे? 23 24 तक। उसके बाद 26 27 28 29 30, ये मिक्सिंग और उसके क्वेश्चन है, वो निपटा दो, आसान आसान है। कितने लोग करके लाए वो क्वेश्चन? कहां से कहां तक है वो? 26 से लेके 30 तक। ये भी कोई करके नहीं लाया, बस 3 4 लोग। आप जल्दी खत्म करो वो। खत्म कर दो। कौन सा? 30 33? चलो एक काम करो, सुनो सुनो। कल पूरी सीपी सिंह डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज कौन सी? एक्सरसाइज सीपी सिंह है ना। इसमें आपसे टोटल जो क्वेश्चन है ना, 37। 37 में से आपसे लास्ट के एक दो नहीं बनेंगे, और स्टार्टिंग के एक दो नहीं बनेंगे। ठीक है? बाकी सब बन जाएंगे। क्लियर है? और कुछ कुछ क्वेश्चन आपको इसमें डेटा के रूप में मिलेंगे, तो उनको याद कर लेना और डेटा अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है? चलो, तो अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ। आ गए क्या? ये सब लोग कल पूछेंगे, इसलिए हम आज ही करा देते हैं, ठीक है? चलो सभी लोग 33 को पढ़ो जरा। क्या बोल रहा है? हाउ मच स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड विल जस्ट मेल्ट 64 ग्राम आइस, जो कि कितने पे? -10। तो देखो दोस्त, यहां देखो आइस है कितनी, और कितना? -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना? हमें इस आइस को मेल्ट करना है दोस्त। क्या करना है? तो भैया मेल्ट होना चाहते हो? भैया ने बोला हाँ हाँ। तो भैया मेल्ट होने के लिए आपकी पहली प्रोसेस तुला माहिती है का? वो माहिती हो, माहिती मला माहिती है। एमएस डेल्टा टी। वो तो माहिती, तो फिर मालूम निकालो ना माहिती भैया। 0.5 इंटू 320 कैलोरी कितना? ओ माहिती, अभी तू मेल्ट नहीं हुए माहिती, मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंची हो माहिती तुला। अब माहिती तुला तो वाटर में कन्वर्ट हो जाइए। और यहाँ पे कितना लगेगा? एम मतलब 64। और एल कितना है? कितना? तो भैया मतलब मार थे, मतलब को मेल्ट होने के लिए हीट पाइजे कितनी? 5440 कैलोरी, इतनी हीट चाहिए मुझे। समझ रहे हो?
अब वो हीट देगा कौन इस क्वेश्चन में? वेपर। कौन देगा? आज पानी नहीं दे रहा, आज कौन दे रहा है? वेपर। तो वेपर जो ऑलरेडी बैठी है कहां पर? 100 डिग्री। तो वो हीट लॉस करके कहाँ चली जाएगी? सीधे 100 के पानी में, क्योंकि और कोई स्टेज है ही नहीं। रिवर्स प्रोसेस है ना। तो 100 की वेपर हीट लॉस करके 100 के पानी में ही आ जाएगी। समझ रहे हो ना? क्योंकि 100 जो है वो पानी और वेपर का बॉर्डर है। अगर पीछे आओगे तो पानी मिलेगा, आगे जाओगे तो वेपर मिलेगा। समझ रहे हो? तो भैया वेपर ने बोला ठीक है, आज हम पानी बनने को तैयार हैं। वो भी कितने का? और हमें वही मास निकालना है। ठीक है। तो स्टेट बदल रही है। सही है। और कितनी हीट चाहिए हमें? इतनी हीट चाहिए, 5440। तो कितना मास वेपर का मेल्ट होगा? और ये 540। सही है। तो m इक्वल्स टू 5440 अपॉन 540। देखो, 544 अपॉन 54, देखो कितना आता है। कितना आ रहा है? बोलो। 10 पॉइंट। देखो आंसर क्या है क्या? आंसर नंगे। क्या? ठीक है, तो प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। तो अब क्या हो गया? 100 का पानी हो गया, है ना? और क्या हो गई? और 0 का पानी हो गया। अब ये आपस में क्या हो गए? मिक्स। तो अब अभी भी पानी क्या करेगा? इसको लॉस करेगा। और अब इसका और टेम्परेचर क्या करेगा? बढ़ाएगा। है ना? तो इसको 100 के वाटर तक भी लेके जाओ। इसको कहां तक लेके जाओ? 100 के वाटर तक। तो यहाँ पे कितनी लगेगी इसको? एम एस डेल्टा टी। तो एम कितना है इसका? 64। 1 ये कितना हो गया? 6400 कैलोरी। तो इसमें इतना और ऐड कर दो। तो क्यू कितना हो जाएगा बोलो? ये तीनों ऐड करो। कितना आ रहा है? कितना कितना? 840। ये है ना? तो यहाँ पर फिर ये वाला यूज करो। अब कितना आ रहा है बोलो? हाँ, अब इसको 540 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 21। आंसर कितना दे रहा है? 80। 805 ग्राम। क्वेश्चन पढ़ो एक बार वापस से। जस्ट मेल्ट तो अपन को यहां तक भी नहीं जाना चाहिए, है ना? जस्ट मेल्ट। मेल्ट यहीं पे होगा। और मेल्ट होने के लिए अपन को हीट कितनी चाहिए? 5440। तो वो हीट अपन को वेपर का कितना मास दे देगा? एक काम करना, 5440 को 536 से डिवाइड करना। 0 को 536 से। 10 पॉइंट। और इसको डिवाइड करना 536 से, 1180 को। 11840। नहीं, तो इसका सॉल्यूशन देखो फिर क्या है।
कुछ तो चेंज किया होगा हमने। देखा। हम्म। तो जस्ट मेल्ट करना है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको केवल यहीं तक रहना है। जस्ट मेल्ट करना है, मेल्ट हो गया है ना। तो कितना मास वेपर का लगा, है ना। जस्ट मेल्ट कर रहे हैं इसका मतलब वो ये बोल रहे हैं कि आपको वेपर को भी जीरो के पानी पर लाके खत्म करना है। ऐसा नहीं कि उनका टेम्परेचर डिफरेंस है, वरना क्या होगा, फिर ये अभी और हीट देगा इसको। समझ रहे हो ना। तो आपको क्या करना है, कितनी वेपर, तो वेपर पहले तो आ जाएगी 100 के पानी में, और फिर इस 100 के पानी को कहाँ पहुंचाना है आपको, जीरो के पानी में। और अब जस्ट मेल्ट हो चुका है। अब क्या हो चुका है, क्यों, क्योंकि अब ये भी जीरो पे है और ये भी जीरो पे। तो यहाँ पे कितना लगेगा, यहाँ पे कितना लगा एम एस, सॉरी यहाँ पे लगा एम एल, है ना। और यहाँ पे लगेगा एम एस। और ये टोटल कितना था अपना, 5440, है ना। तो 5440 मिलके कौन दे रहा है, ये और एम एल प्लस एम एस डेल्टा टी। तो 5440 ml, एम कितना है निकालना है, और ये कितना है 540। और एम निकालना है स्पेसिफिक हीट 1 पानी की, और चेंज इन टेम्परेचर 100 से जीरो पे जा रहा है तो 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 640, है ना। इसको डिवाइड करना जरा। 544/64, 8.5, यही आंसर दे रहा है ना। बस तो सुनो, यहाँ पे ये समझो, वो क्या बोल रहे हैं, जस्ट मेल्ट दी आइस, मतलब मिक्सचर का टेम्परेचर जीरो बोल दिया उन्होंने। मिक्सचर का टेम्परेचर जीरो, आइस मेल्ट भी हो जाए बस, और उससे ज्यादा हमें टेम्परेचर बढ़ाना। तो इसका मतलब वेपर को भी कहाँ लाना पड़ेगा आपको, जीरो के पानी में, क्योंकि आइस तो मेल्ट होके पहुंची जाएगी। और उधर से वेपर भी जीरो के पानी में लेके आओ, तो कितनी वेपर मेल्ट होगी, तो इतनी होगी। चलिए। यही है ना आंसर, 800। और उनका सॉल्यूशन में कितना आ रहा आंसर, उधर 8.5 है और ऑप्शन में ये नहीं है। जान दो, तुम्हें समझ में आ गया ना। बस ठीक।